यदि हमारा शरीर स्थिर रहता है तो धीरे 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 हमारी सांसें भी स्थिर होने लगती है, मन भी स्थिर होने लगता है। इसलिए योग में आसन की स्थिरता पर बड़ा जोर दिया है। जितना हमारा आसन स्थिर होगा उतना मन स्थिर होगा। यदि तुमने कभी देखा हो गौर से कि हमारा मन जितना अशांत रहता है, जितना चंचल रहता है, उतना हमारे शरीर भी चंचल हो जाता है। मन की हर स्थिति शरीर पर अभिव्यक्त होती है, या यूं कहें कि हमारा शरीर हमारे मन का दर्पण है। जितना हमारा अंतर्मन शांत होगा उतना हमारा शरीर भी शांत और स्थिर होगा, और जितना हमारा अंतर्मन अशांत, बेचैन और व्याकुल होगा उतना ही हमारा शरीर भी अस्थिर, चंचल और व्याकुल रहेगा। शरीर की यदि किसी को भाषा पढ़नी आती हो तो वो शरीर को देखकर पता लगा सकता है कि व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। बहुत सारे शरीरविद शरीर की भाषा पर काम करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है। तो हम जितना शांत स्थिर रहें, शरीर को स्थिर रखें। हो सकता है कभी स्थिर रहने में थोड़ी दिक्कत भी हो, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो पाँव बदल लो। थोड़े से हमें यदि पाँव में ज़्यादा तकलीफ है तो हल्के पाँव लंबे कर लो। कल हमने आनापान के विषय में विस्तार से सुन लिया था। अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग रहना। आज आनापान को हम थोड़ा सा और सहज कर देते हैं। जितनी सरलता से अपनी सांसों को देख सकें उतनी सरलता से अपनी सांसों को देखें। सांस के प्रति सजग रहना। कल हमने जैसा कि सुना था कि सांस को देखने का कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि सांस सदा वर्तमान में है, और सांस के द्वारा हम अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करते हैं। इस क्षण के प्रति जागरूक होना, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है। ध्यान में हम पहले धीरे धीरे शुरुआत में अपने आप को तैयार करते हैं जागरूक होने के लिए, लेकिन जागरूकता की कला जब हमें आती है तो फिर हमारे 24 घंटे हमारे हर कार्य के साथ हम जागरूक बने रह सकते हैं और अपने प्रत्येक कर्म को पूरी चेतना के साथ कर सकते हैं। जब हम किसी भी कार्य को पूरी चेतना से करते हैं तो उस कार्य का संस्कार भी नहीं बनता है और उस कर्म से मुक्ति भी होती है। पूरी चेतना से किया गया कर्म अपना एक महत्वपूर्ण फल लेकर आता है। हमारे जितने भी कर्म हैं वो आंशिक रूप से बहुत कम हमारी चेतना उसमें शामिल होती है। ज़्यादातर हमारे कर्म यांत्रिक रूप से होते हैं और आंशिक चेतना उसमें मौजूद होती है। लेकिन जितने ज़्यादा हम सजग और जागरूक होंगे उतना हमारे कर्म की गुणवत्ता बदल जाती है। तो आज आनापान के साथ साथ एक चीज़ हमें और रखनी है कि सांसों को देखें, सांसों के आने और जाने के प्रति सजग रहें।
लेकिन इसी के साथ साथ हमारे भीतर, हमारे मन में यदि कोई विचार चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो सांस के साथ लड़ाई न करें, आराम से लौट आए और उस बातचीत को, उस विचारों को, उन स्वप्नों को, उन स्मृतियों को बिना चुनाव किए देखते रहें, और तब तक देखते रहें जब तक हम फिर सांस पे न लौट आए। सांस पे काम करना वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होने के लिए है। सांस के साथ मन का गहरा संबंध है, इसलिए हम सांस को लेते हैं। जैसे जैसे हम सांस को देखना शुरू करते हैं, मन शांत होना शुरू होता है। सांस के शांत होते ही मन भी शांत होता है, सांस के स्थिर होते ही मन भी स्थिर होता है। और दूसरा कारण, सांस का हमारे चित्त से गहरा संबंध है। तो एक क्षण भी जब हम बिना राग पैदा किए और बिना द्वेष पैदा किए अपने भीतर देखते हैं, तो वह क्षण शुद्ध हो गया। वह विशुद्ध क्षण हमारे भीतर, हमारे मन में जाकर, हमारे चित्त की अंतर गहराइयों में किसी बम की तरह जाके गिरता है, जिससे अनेकों अनेक प्रतिक्रियाएं होती है। वो प्रतिक्रिया शरीर पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, कभी दर्द के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी व्याकुलता के रूप में। तो हमें शांत होकर केवल अपनी अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस बड़ी सरलता से देखें। और यदि इसे न देख पा रहे हैं तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसे देखें, और उसे भी देखना कठिन हो रहा हो तो जो कुछ हमारे बाहर घट रहा है, बस ध्यान रहे, हमें ड्रिफ्ट न होना है। और ड्रिफ्ट हो जाए, भटक जाए तो पुनः वापस आ जाए। एक बात स्मरण रखने योग्य है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब कुछ हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है बस उसके प्रति जागरूक हो। पक्षियों की आवाज है, पानी की गिरते हुए ये टप टप की बूंदें हैं, उधर रसोई में होती हुई हलचल है, दूर सड़क से निकलते हुए वाहन हैं, और जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे देखें, मौजूद रहे। ध्यान रहे कि सजगता महत्वपूर्ण है। तो यदि हम अपनी सांस के प्रति सजग हो सके तो अति उत्तम। यदि न हो पा रहे हैं तो स्थूल रूप से जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है उसके प्रति सजग रहे। बस ध्यान देना शुरू करें, अपने आप हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे मन शांत होने लगा। बस इतना फर्क याद रखना है कि हमें जो कुछ भी हमारी इंद्रियों से टकराए उसके साथ हमें विचार नहीं बनाना है। तुरंत जैसे विचार बना कि मन सक्रिय होकर फिर हमें भूत और भविष्य में निकाल ले जाएगा, फिर हम वर्तमान से चूकेंगे। वर्तमान क्षण में रहना ही अपनी आत्मा में रहना है। हम जब भी पूरी चेतना में होते हैं, सहज रूप से अपनी आत्मा में होते हैं। बार बार मन को वर्तमान में लाना और अपने सत्य से जुड़ना। योग का अर्थ ही है स्वयं से जुड़ना, बार बार स्वयं से जुड़ना। तो बहिर्मुखी अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाएं, बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाएं और इस क्षण के प्रति जागें। इसमें सांस सहयोगी है। सांस को देखें, सांस के आने जाने के प्रति सजग हों। इसके साथ साथ हमारे शरीर पर यदि कोई हलचल हो रही है तो शरीर को देखें। यदि और कठिन पड़े तो अपने मन को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाएं। देखें कंधे पर क्या हो रहा है,
दाएं कंधे पर क्या हो रहा है, बाएं कंधे पर क्या हो रहा है, कोहनी में क्या हो रहा है, कलाई पे क्या हो रहा है, हथेलियों में, उंगलियों में, छाती पर, पीठ पर, सिर पर। हम सिर से नीचे पांव तक अपने मन को ला सकते हैं और देख सकते हैं क्या हो रहा है। कुछ पैदा नहीं करना है, बस जो हो रहा है सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर का अवलोकन। यह विपस्सना का भाग है, आनापान का अगला कदम। जब हमारा मन अत्यंत जागरूक और एकाग्र हो जाता है, तब एकाग्र हुए मन को हम अपनी चेतना को शरीर के प्रत्येक हिस्से में घुमाते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। हम पाते हैं कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में अनेकों अनेक संवेदनाएं हो रही है। फिर पता लगता है कि वो और भीतर जाते हैं तो पता लगता है इन संवेदनाओं का कारण क्या है, कहां से कैसे उत्पन्न होती है ये संवेदनाएं। तो हम अपने भीतर अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। तो यदि सरल हो, सुलभ लगे, तो सांस को देखने के साथ अपने शरीर में जो कुछ हो रहा है उसे भी देखते रहे। यदि कहीं दर्द हो रहा है, किसी हिस्से पर दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से के पास जाएं, अपने मन को उस हिस्से पर ले जाएं और उस दर्द को देखें। उस दर्द से लड़े नहीं, बस उसे देखें। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग तक अपने मन को ले जाना, कभी घुटनों में, कभी पिंडलियों में, कभी पंजों में, कभी पैरों की उंगलियों में, कभी पीठ में, और हम देखें ठीक से अपने शरीर में क्या कुछ हो रहा है। जागरूक होना है। सतह पर बातचीत भी होती रहेगी। अभी हमारे भीतर बातचीत का तारतम्य टूटा नहीं है, लेकिन लंबे समय ध्यान में बैठते बैठते धीरे धीरे भीतर होने वाली बातचीत बंद हो जाती है और हमारे लिए देखना बहुत सरल हो जाता है। तब हम केवल देखते हैं। इसलिए बुद्ध ने आनापान, विपस्सना के पहले आनापान को रखा। विपस्सना विशेष रूप से देखना, अपने भीतर लौटकर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखना। लेकिन इसके पूर्व हमारे मन को जागरूक और एकाग्र होना, फोकस होना अति आवश्यक है। इसलिए ध्यान के द्वारा हम समाधि को पुष्ट करते हैं। जैसा मैंने कल कहा था, शील, पंचशील अनिवार्य होते थे। योग सूत्र में यम नियम है और बुद्ध ने यम नियम को ही दूसरे शब्दों में कहा शील। पंचशीलों का पालन करना। शील के पालन से समाधि सुलभ हो जाती है। जैसे यदि पानी के गिलास में हम पानी डालें और नीचे छेद हो तो गिलास कभी भरेगा नहीं, सारा पानी नीचे छेदों से बह जाएगा। ऐसे ही यदि हमारे भीतर शील न हो तो हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारी सारी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो पंचशील है चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, मिथ्या भाषण, किसी की चुगली अथवा झूठ न बोलना, और पांचवा व्यसन न करना। इन शीलों के पालन से हमारी जो शक्ति इन
छिद्रों से बाहर होती है वो इकट्ठा होती है, हमारा ध्यान और घनीभूत होने लगता है और ध्यान धीरे 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 पुष्ट होकर जब ध्यान परिपक्व होता है तो उसका अगला कदम प्रज्ञा। एक ध्यानस्थ मन में प्रज्ञा का अंकुर फूटता ही है, अनिवार्य रूप से फूटता है। और प्रज्ञा की विशेषता यह है कि प्रज्ञा दुख विमुक्त कर देती है, पूर्ण शांत और स्थिर कर देती है, प्रेम से भर देती है, करुणा से भर देती है। तो हम सांस को भी देखें, अपनी अंदर आई सांस तो जाने, बाहर गई सांस तो जाने, सांस को के प्रति पूर्ण सजग रहे। इसी के साथ साथ मन में यदि कोई बहुत ही विचार चल रहे हैं, बहुत ही बातचीत हो रही है, तो अपने मन को बड़े शांत भाव से, बड़ी मुदिता से देखें। हम जितने शांत और जितने प्रमुदित रहेंगे, ध्यान रखें हमें ध्यान को समस्या नहीं बनाना है। हम हर चीज को समस्या बनाने में कुशल हैं, इसलिए कृपया ध्यान को समस्या न बनाएं। ध्यान के साथ मुदिता का भाव रखें, प्रसन्न रहे, बड़े प्रेम और स्नेह के साथ अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखें। हमें किसी को ना कुछ सिद्ध करना है न साबित करना है, हम केवल अपने साथ हैं और अपने साथ स्वयं को देख रहे हैं। कभी दिख भी जाएगा, कभी छूट भी जाएगा। कुछ क्षण होंगे जिसमें हम होश में भी होंगे, ज़्यादातर क्षण होंगे जिसमें हम बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बेहोशी का भी सम्मान करें, उसके प्रति भी मुदिता रखें। क्योंकि जैसे ही हमने स्ट्रेस बनाया, हमारे मस्तिष्क का एक स्वभाव है, स्ट्रेस के साथ ही हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स स्ट्रेस के सारे रासायनिक तत्वों को शरीर में स्रावित कर देता है, जिससे स्ट्रेस और घना होता है। हम क्रोध में आते हैं, जैसे क्रोध की तरंगे पकड़ती है तो हमारा मस्तिष्क क्रोध के हार्मोन रिलीज करता है। जैसे हम प्रसन्न होते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रसन्नता के हार्मोन रिलीज करता है। हम जैसे अपने को सहयोग करेंगे, हमारे भीतर उसी तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हमें ध्यान को किसी भी तरह से तनाव नहीं बनाना है, इसे किसी तरह की समस्या नहीं बनानी है। बस बैठना है, सहज स्वाभाविक अपनी आती जाती सांस को देखें, उसके प्रति जागें, अपने मन में चलती हुई चीज़ों के प्रति जागें, अपने शरीर के प्रति जो कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ हलचल हो रही है, कुछ संवेदना हो रही है, उसे देखें। पसंद और नापसंद से बाहर रहकर बस देखते रहें। आवाज़ें भी कोई आ रही है तो किसी आवाज़ का चुनाव नहीं करना है, जो आवाज़ हो रही है बस उसको सुने, मौजूद रहना है, वर्तमान क्षण के साथ जागना है। अपने मन को माइंडफुल, पूरे ध्यानपूर्ण होकर चीजों को देखना है, भीतर भी बाहर भी। बैठें और देखें, सांस को भी देखें, मन को भी देखें, शरीर को भी देखें, आसपास होती हुई हलचल घटनाओं को भी सुने। मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाएं।